मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के। जहाँ तक हो गए थे उससे आगे के क्वेश्चन लेते हैं। आइए जरा देखिए, सवाल पढ़िए। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोल गुब्बारा किसी प्रेक्षक की आंख पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। यदि उसके केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, गुब्बारे के केंद्र से ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ये हमारा सवाल है। करिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन आपका। इन्वेस्ट योर टाइम। देखो मेरे बच्चों, वैसे तो एक रिजल्ट है, आपने पढ़ा होगा मेरी क्लास में। इस तरह से रिजल्ट है कि अगर ये कोई गोला है, गुब्बारा है, और कर किसी पर्यवेक्षक की आंख पर, किसी पर्यवेक्षक की आंख पर अगर ये गुब्बारा अल्फा डिग्री का कोण बनाता है, किसी पर्यवेक्षक की आंख पर अगर मान लीजिए ये गुब्बारा अल्फा डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का कोण बनाता है? अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। और इस गुब्बारे की रेडियस आर है, गुब्बारे की रेडियस आर है। हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर किसी पर्यवेक्षक की आंख पर इसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है, ये वाला एंगल बीटा है, शब्दों को ध्यान से देखना। तो इसकी जो ऊंचाई होगी सेंटर की जमीन से, यानी ये ओ है, ये ए है, तो ओ ए की जो लेंथ होगी वो है आर कोसिकेंट अल्फा बाई 2 इंटू में साइन बीटा। ये हमेशा आंसर हो। अब यार दोनों ही एंगल 60 है, यानी अल्फा की भी वैल्यू 60 है, बीटा की भी 60 है, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो रेडियस आर ही रहने दो। कोसिकेंट अल्फा यानी 60/2 यानी 30, कोसिकेंट 30 की साइन 30 की वैल्यू √3/2, तो कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। है ना? और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी जी? √3/2। यही है ना भाई? ये हो जाएगा कोसिकेंट 30 ना, तो साइन, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने। साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो कोसिकेंट 30 हो जाएगा 2/1, तो 2 से 2 कटेगा तो आंसर आ जाएगा √3r। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है भाई मेरे? हाँ है ना? डायरेक्ट बेसिक रिजल्ट है, आपको याद भी होगा ये चीज़ें, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए आगे करिए जी सवाल को। आइए जी। यदि x मीटर ऊंचाई के खंबे की छाया x/√3 मीटर है, ये कोई खंबा है, इसकी ऊंचाई x मीटर है, और कहता है इसकी जो छाया की लंबाई है वो x/√3 मीटर है। आप कुल मिला के ऐसे समझो कि हाइट और शैडो की लेंथ का रेशियो x/x/√3 है। यानी मेरे भाई रेशियो निकालोगे तो 1:1/√3, √3 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो √3:1 आ जाएगा।
इसका मतलब ये लेंथ √3 है तो ये लेंथ 1 है। अगर ये √3 ये 1 ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमसे पूछा है, तो कितना होगा ये एंगल? तो आंसर होगा जी 60 डिग्री। कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। करिए जी। अगले 3 क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट यही है भाई, 33 34 35 36 4 के लिए। देखिए यार, स्टेटमेंट यही रहेगी मेरे बच्चे हर सवाल के लिए। Read the following information carefully to answer the question that follows. As seen from the top and bottom of a building of height h meter, the angle of elevation of the top of a tower of height this meter are alpha and beta. हिंदी में नहीं है, कोई नहीं, आप पढ़िए। कहता रीड द फॉलोइंग carefully to answer the following question. As seen from the top and bottom of a building of height h meter, the angle of elevation of the top of a tower of height this meter are this and this. देखिए, ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट मेरे बच्चों h मीटर है, और ये कोई टावर है। क्वेश्चन में कह रहा है इस टावर की जो हाइट है बेटा वो 3√3 + √3/2 h। तो इसके टॉप से इसके टॉप को, इसके टॉप से इसके बॉटम से इसके टॉप को, जो इसके एलिवेशन है वो अल्फा एंड बीटा है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा डिग्री है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे भाई बीटा डिग्री। हाँ है ना? हाँ या ना? मेरी बात समझे कि नहीं? बीटा डिग्री। और टावर की जो हाइट है वो दे रखी है। अच्छा, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है। अच्छा, 33वां क्वेश्चन। ठीक, ये तो स्टेटमेंट थी। अब आगे कह रहा है यदि बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो tan अल्फा किसके बराबर होगा? कहता है जी बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो tan अल्फा किस चीज़ के बराबर होगा, ये हमारा सवाल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करिए, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो काम बन जाएगा। कैसे? स्टेटमेंट यही है, यानी हर जगह यही कॉपी पेस्ट होना है, पहली स्टेटमेंट तो। अब जरा समझिए, हमारे पास ये पूरी हाइट दे रखी है ना? और ये हाइट कितनी है? h। ये हाइट क्या मेरे भाई? h। अगर ये हाइट मेरी h है तो ये हाइट भी h होगी, तो ये हाइट निकाल सकते हैं, इसमें से h घटा देंगे। तो ध्यान दो, अगर मैं इसमें से 3 जमा यानी 3h जमा √3h में बटे 2 है, इसमें से अगर मैं h हटा दूंगा तो आप जानते हैं बटे तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? 2h। 3h में से 2h गया h, तो यहाँ h + √3h, तो h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 + √3। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली जो हाइट आएगी ये आ जाएगी √3 + 1/2 इंटू h। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है, आपत्ति यहाँ तक कोई? अब जरा सवाल को समझिए। हाँ है ना? बढ़ा जाए आगे। अब देखिए बेटा,
अब कैसे किया जाए? अब मुझे ये पता है क्या कि दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा। ये 30 डिग्री के लिए और अल्फा के लिए बेस की लेंथ दोनों की सेम है, क्योंकि जितनी लेंथ इस साइड की है उतनी ही लेंथ इस साइड की है। पहले आप समझो फिर आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कर लो चीजों को। अब एक बात बताइए, 30 डिग्री क्या बनाता है? तो 30 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड की लेंथ 1 तो बटे वाली साइड की लेंथ √3। यही बात है बेटा, सामने वाली साइड की लेंथ 1 तो बटे वाली साइड की लेंथ √3। तो 1 यूनिट मेरे बच्चों इतना है, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुना कर देंगे तो √3 इंटू 3 जमा √3 अपॉन 2 इंटू एच, आ जाएगा बेस। अब आ जाइए छोटे वाले ट्रायंगल में। अब इसको मिटा लेते हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको कहानी को मिटा देते हैं। अब हमको ये कहानी तेरी, तो अगर हम यहां पे आए तो परपेंडिकुलर क्या है ये, और बेस क्या है ये। तो टेन अल्फा की वैल्यू पूछी थी, तो टेन अल्फा ही पूछा हुआ है ना। और टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, √3 + 1 अब बाई 2 इंटू एच। और बेस क्या है भाई, तो बेस है ये। अच्छा यहां से भी √3 और कॉमन ले दे मेरे बच्चे, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ √3, तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ। ये आ जाएगा 3 गुना में √3 + 1 बाई 2 इंटू एच, है ना। अब मेरे भाइयों होना क्या है, यहाँ पे एच से एच कटना है, √3 + 1 से √3, 2 से 2 कट जाएगा। तो टेन अल्फा की जो वैल्यू है ये आई 1/3, है ना। टेन अल्फा की वैल्यू है 1/3। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं, है ना। आइए जी, कहता है जी यदि अल्फा 30 डिग्री है तो टेन बीटा किसके तुल्य होगा। सेम वही फिगर है, ध्यान देना शब्दों पे, मैं फिर से बनाता हूँ वही फिगर, छोटा कर लेते हैं। या अल्फा 30 है तो बीटा की वैल्यू पिछले ही सवाल में बता देता है, टेन बीटा पूछा है ना। कि अगर भाई अल्फा 30 है तो टेन बीटा पूछा है। देखो यार, इस बार कह रहा है मेरे बच्चों अल्फा 30 डिग्री है। अगर अल्फा 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर 1 होगा तो बेस होगा √3 यूनिट। और अभी मैंने बताया था कि ये हाइट एच है तो ये भी एच होगी, तो ये वाली वैल्यू निकालेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या आई थी मेरे बच्चों, ये आई थी हमारा √3 + 1 बाई 2 एच। ये वाली वैल्यू आई थी इतनी, है ना। तो भैया यहां से हम बेस निकाल देंगे, है ना। भाई परपेंडिकुलर 1 यूनिट इतना है तो बेस √3 गुना हो जाएगा, तो √3 इंटू में √3 + 1 बाई 2 एच, ये हो जाएगा बेस। और जितना बेस ये होगा उतना ही बेस ये होगा। और ये वाला जो एंगल दे रखा है ये दे रखा है बीटा। अब कह रहे हैं जी टेन बीटा बताइए, तो टेन बीटा क्या होगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये वाला है सेम, तो परपेंडिकुलर टेन बीटा चाहिए हमसे। तो टेन बीटा में परपेंडिकुलर हो गया यहाँ, और यहाँ से ऊपर से √3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √3 + 1 बाई 2। और बेस कितना आ गया भैया, ये वाला 3 इंटू में √3 + 1 बाई 2 इंटू में एच, दोनों जगह ये कट गया, √3 से काटा 1/√3 आया, और 1/√3 वैल्यू आई। और यही उसने पूछा टेन बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर आ जाएगा 1/√3, है ना।
इनमें से कोई नहीं, यही पूछा ना भाई, टेन बीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बिल्कुल सही। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ठीक ठीक ठीक, हमने गलती करी। यहाँ रूट 3 था, ये रूट 3 था, तो रूट 3 से भाई रूट 3 कट जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तो ये पूरा ही साफ हो जा रहा है। अगर ये पूरा ही साफ हो रहा है तो आंसर 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही। वहाँ रूट 3 था, सॉरी माफ करना। क्लियर है मेरे बच्चों बात? आइए आगे, इसी की थर्ड स्टेटमेंट पे कहता है अल्फा 30 डिग्री और एच की वैल्यू भी 30 मीटर है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द बिल्डिंग एंड द बेस ऑफ द टावर। कर लोगे भाई? सवाल में कह रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू भी 30 ले ले और एच की वैल्यू भी 30 ले ले, मतलब देखो मेरे बच्चे, ये एच है, ये अल्फा है 30 डिग्री, ये बीटा है। अब हमें ये पता है कि पूरी लेंथ जो भी हो, ये लेंथ अभी निकाल दी थी, क्या होगी? √3 + 1/2h, यही होगी। कह रहा है जी इन दोनों टावर की बेस की लेंथ बताओ। तो बेटा बेस तो आप खुद ही समझदार है, मतलब जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी। 30 डिग्री बनाता है सामने वाली साइड, एक ये √3, तो ये 1 यूनिट इतना, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी? √3 गुना में √3 + 1/2, ये आ गया मेरे भाई बेस, मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना? ये था ना? नहीं ये वाला। अब सॉरी, इसमें करना क्या था, हमें एच की वैल्यू भी रखनी थी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एच की वैल्यू कितनी है? 30, तो 30 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 15, तो 15 √3 √3 + 1, चाहे तो अंदर गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 जमा √3, 15 √3, 45 जमा 15 √3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ गए भाई मेरे? देखो जी सेम वैसे ही 36वां क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, उसी तरीके का सवाल है। टेन थीटा बताओ अगर बीटा की वैल्यू 30 डिग्री, कर लेना। 37वें पे आई, करिए भैया। आइए जी, बढ़े भाई आगे। कहता है किसी चिमनी की ओर उसके आधार से होते हुए क्षैतिज रेखा पर 120 मीटर चलने पर चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करिए। मेरे बच्चों ध्यान दीजिए सवाल पे। ये कहता है जी कोई चिमनी है, ये जो कोण है ये 30 डिग्री,
चिमनी की ओर 120 मीटर चलने पर 120 मीटर चलने पे उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 45 डिग्री रेशियो बनाता है सामने वाली साइड 1, तो बट्टे वाली साइड 30 डिग्री बनाएगा 1, तो ये वाली साइड √3। तो आपको ये देखना है कि ये लेंथ √3 है, ये 1 है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी? √3 - 1। तो मेरे बच्चों √3 - 1 यूनिट जो है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 120 मीटर को। तो एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 120/√3 - 1 होगी। है ना? अब इसका हर का प्रीमेयकरण कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 60 × √3 + 1, यानी सी ऑप्शन। करिए जी। कहता है 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकाकर इस प्रकार रखी गई है कि आधार से 10 मीटर दूरी पर है। यानी ये डिस्टेंस मेरे बच्चे 10 मीटर है और ये 20 मीटर है। तो कह रहा है जी कौन बताइए कितना है? तो मेरे बच्चों आसान है, ये 1 आएगा, ये 2 रेशियो आया, तो ये रेशियो आएगा √3। तो √3 सामने वाली साइड, बेस 1 हाइपोटेनस 2, तो ये तो 60 डिग्री की निशानी है। तो ये आया 60। लेकिन पूछा क्या है? सीडी का 36 से नति कोण कितना है, यानी हॉरिजॉन्टल इस लाइन से कितना है ना? कह रहा जी किसी मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर इसके साथ उसी सरल रेखा में स्थित दोनों। ठीक है जी। देखिए यार, ये आपने करा हुआ पहले से सवाल। कहता जी बेस से 10 मीटर दूर और 5 मीटर दूर, ये डिस्टेंस 5 है बेटा। ये जो एंगल है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये थीटा है तो ये 190 - थीटा है। आपको ट्रिक पता ही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी? h होता है √AB इक्वल टू √AB, यानी 5 × 10, यानी आंसर आएगा √50। कहता किसी अगम्य मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार से उसी सरल रेखा पर दो बिंदुओं के उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री दूरी पर पृथक हो जाए तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? देखिए जी, टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ एन accessible tower from 2 points on the same straight line from the base of the tower are 30 degree and 60 degree away. The points are separated at a distance of 100 मीटर। देखिए यार, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में ऐसे कहने लग रहा है मेरे भाई कि ये कोई टावर है, ठीक है जी,
इससे दो बिंदु हैं यहाँ पर, एक बिंदु 60 डिग्री की डिस्टेंस पर और एक बिंदु 30 डिग्री की दूरी पर है। कहते हैं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो कहता है टावर की हाइट क्या है, देन द हाइट ऑफ द टावर इज क्लोजेस्ट टू, मतलब इसकी हाइट निकालनी, आसानी से निकाल दो, ऋषि आपने पढ़ रखा है। 6 मीटर 11 मीटर ऊंचाई, दो खंबे समतल मैदान पर खड़े थे, उनके पदों के बीच की दूरी भारत उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए यार, ये लेंथ 6 है, ये लेंथ है 12 11, ये 6 है, ये 11 है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखी है 12 है। तो मेरे भाइयों, यदि उनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, तो ये 6 के ही पैरेलल अगर हम यहाँ लाइन खींच लेंगे तो ये डिस्टेंस तो 12 ही रहेगी, ये 6 आ जाएगी, 11 है तो ये 5। अब कह रहा है जी ये लेंथ निकाल दो, तो ट्रिपलेट लग गया 5 12 13, तो ये लेंथ आ जाएगी 13। देखिए भैया, कह रहा है 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान की चोटी से, ये 200 मीटर ऊंची कोई चट्टान है, अवलोकन करने पर किसी मीनार के शिखर व तल, ये कोई मीनार होगी, तो कह रहा है इसके टॉप के और इसके बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे, मैंने समझाया बेटा लो एंगल ऑफ एलिवेशन समझने के लिए डिप्रेशन था, हाँ है ना। तो सवाल में कह रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री है, यानी मेरे बच्चे ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण हमारा 45। तो सवाल में कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आसानी से निकाल देंगे भाई। 45 डिग्री बड़ी ट्रायंगल है तो ये लेंथ 200 है, तो बेस भी कितना आएगा 200, यानी बेस 200 है तो मतलब ये लेंथ भी 200 होगी। अब 30 डिग्री से बेस है ही, हाइट निकाल दो तो ये हाइट निकल जाएगी, 200 में से ये हाइट माइनस कर देंगे, ये लेंथ निकल जाएगी और यही हमारी मीनार की ऊंचाई होगी, हाँ है ना। एक मीनार की ऊपरी छोर का उन्नयन कोण, मीनार की और आधार की ओर, सेम सवाल है भाई, कर लोगे। यदि किसी खंबे की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना, कर लोगे, आसान सवाल है। किसी टावर के आधार से 36 मीटर 64 मीटर दूरी से टावर के उन्नयन कोण परस्पूरक है, तो आपको तो पता ही है सूत्र, हाइट पूछेगा और हाइट का फार्मूला होगा A/B, यानी 36 गुना 64 का वर्गमूल, तो 8 6 48। आइए भैया, किसी अर्धूरे ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से 100 मीटर 36 दूरी 45 डिग्री। देखिए भैया, पहले आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ। किसी अधूरे ऊर्ध्वाधर खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से 100 मीटर 36 दूरी पर 45 डिग्री। ये होगा जी कोई पूरा बड़ा खंबा, ठीक है जी। कह रहे हैं यहाँ अधूरा होगा, मतलब बना नहीं, ऊपर होना था इतना लेकिन है इतना, तो यहां से 100 मीटर की दूरी पर किसी पॉइंट से, कहता है इसके 45 डिग्री और 60 डिग्री कोण बन रहे, तो भाई 45 डिग्री अगर हम ये कोण बना दें मेरे बच्चे, तो आप खुद समझदार है, 45 होगा तो 1:1 रेशियो होता है, ये 100 मीटर होगी तो ये लेंथ भी कितनी होगी 100 मीटर। अब कह रहा है जी आगे कि इसी पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मेरे भैया वो है 60 डिग्री। कितना बाबू 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या रेशियो बनाएगा, सामने वाली साइड √3, ये वाली साइड 1, तो 1 यूनिट 100 मीटर तो √3 यूनिट 100 √3, तो ये लेंथ 100 √3 है, ये लेंथ 100 है, तो ये कितनी बची 100 इंटू √3 -1, 100 इंटू √3 -1। ठीक है भैया, जो मुश्किल सवाल होगा मैं करा था। 16 मीटर जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, कर लोगे आसानी से। किसी प्रकाश स्तंभ से प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशाओं में स्थित दो जहाजों के अवनमन कोण 30-45 डिग्री, यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h है तो जहाजों के बीच की दूरी क्या, तो कर लोगे आसानी से। भूमितल पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर 60 डिग्री हो जाता है, सेम वही। टेलीग्राफ खंभा तूफान गाड़ एक बिंदु पर टूटता है और उसका सिर धरातल से खंभे भी है। देखिए जी इसको पढ़ लो आप, फिर मैं बताता हूँ इस सवाल को।
कह रहा है जी टेलीग्राफ का खंभा तूफान के कारण एक बिंदु पर टूटता है। ये कोई टेलीग्राफ का खंभा है जी, यहां से मान लीजिए टूटा और टूट के नीचे गिर गया, यहां गिर गया जी, ठीक है। जब कहता है ये जमीन पे गिरा, जब कह रहा है जी ये जमीन पे गिरा, तो खंबे के आधार से 20 मीटर दूर धरातल से 30 डिग्री, तो यहां 20 मीटर दूरी पे आके गिरा, और ये जो इसने कोण बना दिया ये 30 डिग्री का कोण बना। तो मेरे भैया 30 डिग्री रेशियो बनाता है, सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3, ये 2, तो ये लेंथ 2 है, ये 1, तो बेसिकली जो खंबा ऊपर था वही तो नीचे आके गिरा, तो ये 2 है, तो मेरे बच्चे ये लेंथ भी कितनी होगी 2, ये लेंथ है 1, हाँ है ना। तो √3 यूनिट 20, तो 1 यूनिट 20/√3। तो पूछा क्या है, तो खंबे की ऊंचाई क्या, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है √3 यूनिट, तो भाई 1 यूनिट है 20/√3, तो सवाल में कह रहा है जी 3 यूनिट की लेंथ बताओ, हाइट बताओ, तो काटोगे तो 20√3 आपका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना भाई। आइए पढ़िए, फिर मैं कराता हूँ। देखिए जी सवाल में कह रहा है किसी भवन के आधार से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये कोई भवन होगा भाई, ये मीनार का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन, भवन के आधार से किसी मीनार से, भवन के शीर्ष, दो गुना, ठीक है। अब समझते हैं जी कहानी, ये है जी हमारी बिल्डिंग, ठीक है, भवन, और ये है हमारा टावर, मीनार, टावर। सवाल में कह रहा है जी ये वाला जो बेस वाला एंगल है ये इसका डबल है, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, जबकि कह रहा है भवन के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, यानी यहां से ये वाला कोण 60 है, तो ये 60 है, तो नेचुरल सी बात है ये 30 डिग्री होगा। यदि मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई 75 मीटर है, तो कहता भवन की ऊंचाई निकाल लोगे भाई, आसान सा है। दोनों केसेज में क्या सेम करना है आपको, बेस सेम करना है। तो 60 डिग्री के लिए बेस सेम करोगे, 30 डिग्री के लिए बेस सेम करोगे, तो बेस दोनों का √3 करोगे, तो 60 डिग्री के लिए हाइट हो जाएगी 3 यूनिट, बेस हो जाएगा √3, 30 के लिए बेस √3, तो हाइट हो जाएगी 1। तो भैया मेरे ये बताइए, ये लेंथ है 3, तो 3 यूनिट 75, 1 यूनिट 25, तो ये 1 यूनिट 25, तो 75 में से 25 हटा देंगे तो बचा कितना 50, तो ये लेंथ आ गई 50, है ना। समझ रहे मेरी बात, आइए करिए भाई इस सवाल को, करो भाई करो। ये डाटा गलत है भाई, यहाँ 80 नहीं 30 डिग्री है, यहाँ 30 डिग्री, अब कर लोगे आसान से, 80 डिग्री गलत दिया हुआ। देखिए भैया क्या कह रहा है सवाल, समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति टावर के शिखर से टावर से दूर होती नाव का अवलोकन करता है, ये कोई टावर है, और इसके बेस से दूर जाती हुई एक नाव को देखता है। जब एक नाव यहां होगी और जब एक नाव यहां होगी, तो टावर के तल से 60 मीटर की दूरी पर नाव व्यक्ति की आंख से 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है, यानी यहां बना रही है अवनमन कोण
मान के चलना है एलिवेशन कितने डिग्री का जी, 45 डिग्री। कहता 5 सेकंड चलने के बाद, 5 सेकंड चलने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है। तो कहता है चाल बताइए क्या होगी। टावर से दूर होती नाव का अवलोकन कर रहा है, टावर के तल से 60 मीटर की दूरी पर। ये डिस्टेंस है जी 60 मीटर। बेटा आसान सा सवाल है, ये 60 है तो ये लेंथ भी क्या होनी है, 60 ही होनी है, हाँ है ना। अब मिटाते हैं जी इस कहानी को। अब बेटा एक बात बताओ, ये 60 है, ये 60 है, 30 डिग्री बनाएगा, ये लेंथ 60 है, तो ये लेंथ क्या मतलब ये 1 होगी तो ये √3 होगी, तो ये हो जाएगी 60√3। अब मेरे भाई ये लेंथ है 60√3, ये है 60, तो ये वाली लेंथ क्या होगी 60√3 माइनस 60, यानी 60 को ले लेंगे तो √3 - 1। कुल मिला के ये आई उसकी डिस्टेंस, यहां से यहां तक की दूरी। अब √3 की वैल्यू लेंगे तो 1.7 होती है, 1.7 में से 1 घटाएंगे 0.7, तो 60 गुना में 0.7, तो 7 6 42, यानी 42 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई, या 42 मीटर, 42 मीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इतनी दूरी उसने 5 सेकंड में चली, यहां से यहां तक की दूरी 5 सेकंड में चली, तो 5 से भाग देते हैं, तो यह आ गई हमारी डिस्टेंस ना, स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। उसने आंसर दिया किलोमीटर पर आवर में, तो क्या किया जाए किलोमीटर पर आवर करने के लिए, बताओ किससे गुना करें। तो आप कहोगे जी मीटर से किलोमीटर में गुना करना है तो आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 18/5 से गुना कर देना, जो उत्तर आए वो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, हाँ है ना भाई। किलोमीटर से मीटर पे आना हो तो 5/18 से करते हैं, ऐसे मीटर से किलोमीटर पे जाना हो तो 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। बड़े करिए। आसानी से कर लेंगे भाई। ये कोई पेड़ है, कहता है इधर और इधर 2 पॉइंटों के बीच का एंगल है 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये दोनों कोण दे रखे हैं, ये डिस्टेंस 160 फीट है, तो कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, मेरा आंसर। ठीक है भाई, मेरे सीडीएस के आपके सारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, तो आपका सीडीएस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ हाइट एंड डिस्टेंस। फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों और अगले किसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपके साथ।